Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus Historical Developments. Historical events and dates हम कवर कर रहे हैं इन सेशंस में। आज का आपका इस टॉपिक का लास्ट सेशन है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और डेट्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, समझने चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था। ये अटेम्प्ट्स बहुत सारे पोर्चुगीज़ ने किए थे गोवा को कैप्चर करने के लिए, लेकिन लास्ट क्या था, लास्ट जो अटेम्प्ट था पोर्चुगीज़ का, जब उन्होंने गोवा को कैप्चर किया, कैप्चर कंप्लीटली किया गोवा को, वो कब किया था? 1510 में, 1510 में पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था। किन्होंने किया था, कब किया था? व्हेन अफॉन्सो डी अल्बुकर्की कैप्चर्ड द गोवा फ्रॉम, किन से? बीजापुर सल्तनत जो थे, बीजापुर सल्तनत से कैप्चर पोर्चुगीज़ ने गोवा को किया था। कब? 1510 में। इसी तरह से 1602 जो है, 1602 में एक मेजर यूरोपियन ट्रेडिंग राइवल बना हिंदुस्तान में। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1602 में। और क्या बनी? मेजर यूरोपियन ट्रेडिंग राइवल इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड जो डच की इस्टेब्लिशमेंट 1602 में हुई थी, 1602 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, और ये एक मेजर राइवल बनी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। सिमिलरली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1664 में हिंदुस्तान में आई, फाउंड हो गई। ठीक है, 1664 अंडर जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट जो है, बैप्टिस्टी कॉलपर्ट, जीन बैप्टिस्टी कॉलपर्ट, इसके अंडर में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हुई इंडिया में। पुडुचेरी जो है, या पौंडीचेरी जिसे आप कहते थे पहले, पौंडीचेरी, इट वाज फाउंडेड बाय फ्रेंच। ठीक है, पौंडीचेरी वाज फाउंडेड बाय फ्रेंच इन 1674 एज देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट इन इंडिया। प्रिंसिपल सेटलमेंट मीन्स कि फ्रेंच मेजरली पुडुचेरी, पौंडीचेरी में थे। उन्होंने पौंडीचेरी को फाउंड किया है इन द ईयर 1674 में। सो कमिंग है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ये कब साइन की गई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई बिटवीन मुगल एम्परर शाह आलम, जो मुगल एम्परर शाह आलम है सेकेंड, ये याद रहना चाहिए, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ये साइन की गई, और डेट क्या है? 1765 में। अनदर डेवलपमेंट या स्टूडेंट्स इज़ कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, ये पास कब किया गया? 1973 में। अगेन मकसद क्या था? इट रिन्यूड द कंपनीज रूल एंड ग्रांटिंग मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स। जो कंपनी का रूल था वो फिर से स्टार्ट हो गया इंडिया में, और जो मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स थे, ट्रेडिंग मोनोपोली राइट्स दिए गए थे। अब मतलब कि अकेली एक इंग्लैंड की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब ट्रेड हिंदुस्तान में कर सकती थी। 1793 में ये चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया आया, पास किया गया। अब अगेन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, ये कब पास हुआ? 1813 में। अगेन डेट तो इसी में इंफॉर्मेशन दिया गया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। What it has done, it has ended the company's monopoly except trade with China and tea। ठीक है, जो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ टी में ट्रेड कर सकती थी, चाइना के साथ ट्रेड कर सकता, लेकिन बाकी जितनी भी मोनोपोली इस ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो गई इस चार्टर से। 1813 में जो चार्टर लाया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से क्या हुआ? ये 1833 में ये चार्टर एक्ट आया, इससे क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। अब ये पोस्ट ही चेंज हो गई है। अब अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है इस चार्टर एक्ट से, चार्टर एक्ट 1833। अगेन ये चार्टर एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में।
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है ये 1853 में पास हुआ वन। इससे क्या हुआ, इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए अब ओपन कंपटीशन था, अब कोई भी दे सकता था, इंडियंस भी जो थे वो दे सकते थे। 1853 का जो चार्टर एक्ट था इससे पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ, इन्होंने इंट्रोड्यूस की ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। सिमिलरली जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है ये कब इनेक्ट किया गया, इट वाज इनेक्टेड इन 1861। इससे क्या हुआ, लीडिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स तब के थे उनमें से अब हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए, किस एक्ट की वजह से, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। सिमिलरली यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ, 1820s में। यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये 1820s में स्टार्ट हुआ अंडर हेनरी लुईस वेवन, ठीक है, डिरीजियो। हेनरी लुईस वेवन डिरीजियो के अंडर, ठीक है, वेवन भी आप शॉर्ट में लुईस वेवन भी याद रखेंगे तो इतना भी आप एग्जाम में कर पाएंगे। हेनरी लुईस वेवन हैज़ स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट इन 1820। ये डेवलपमेंट आपने याद रखनी है। जो पार्थाना समाज है ये कब फाउंड किया गया, 1867 में। कहाँ, बम्बई में, ठीक है, आज ही मुंबई है, तब उसे बम्बई कहा जाता था। 1867 में पार्थाना समाज जो है ये फाउंड किया, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1867। सिमिलरली जो रामाकृष्ण मिशन है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1897 बाय स्वामी विवेकानंद। रामाकृष्ण मिशन was founded in 1897 by स्वामी विवेकानंद। ये डेवलपमेंट भी आपने याद रखनी है, ये डेवलपमेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अगेन रिपीटिंग फॉर यू, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इज व्हेन वाज सेवा Sadan founded. Seva Sadan was founded in the year 1908 by Behramji Malabari, ठीक है, for women upliftment. Behramji Malabari was the person or the personality who has founded Seva Sadan in the year 1908, for upliftment of women, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि और कितनी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। रमसोई अपराइजिंग जो हुई है, रमसोई अपराइजिंग इट ओकर्ड इन द ईयर 1822 इन महाराष्ट्र अंडर चतुर सिंह। These names are important, these dates are important for your examination. The development is Ramsoi uprising. It occurred in the year 1822 in Maharashtra and under चित्तौर सिंह। नेक्स्ट डेवलपमेंट देख लेते हैं। कोल अपराइजिंग कब हुई, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1831-32 इन छोटा नागपुर रीजन। आपको कोल अपराइजिंग याद रखनी है, टुक प्लेस इन द ईयर 1831-32 in Chota Nagpur region. Coming to the another development, dear students, the development is Pagalpanthi movement. This was a movement, an important movement. It rise in the early 19th century among Hajong and Garao tribes. Okay, these are two tribes, Hajong and Garao tribes. This Pagalpanthi movement rose in the early 19th century among these two tribes. ये tribes आपने याद रखने हैं और ये सेंचुरी की सेंचुरी में, ये अर्ली 19th century में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Number next is Mopla rebellion is an important rebellion that has occurred in the year 1921 in Malabar region of Kerala. Again, Mopla, revising for you, Mopla region, it has occurred in the year 1921 in Malabar region of Kerala. Next development is Ikka movement. It took place in the year 1921-22. Ikka movement, it took place in the year 1921-22 in Awadh region. This region again is important and the date is important. ये किस moment, कौन सी moment किस date पे start हुई है। Number next, dear students, is All India Trade Union Congress. It was founded, All India Trade Union Congress founded in the year 1920 at Bombay. All India Trade Union Congress, it was founded
in the year 1920 in Bombay, at Bombay. All India States People All India States People's Conference, it was formed in the year 1927 to mobilize people of princely states. The students हिंदुस्तान जो ब्रिटिश राज में डिवाइडेड था, एक वो एरियाज़ थे एक वो एरियाज़ थे एक वो एरियाज़ थे जिन पे ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल कर रहा था, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन पे ब्रिटिश जो है वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। इनडायरेक्टली जैसे कि वहाँ पे छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जो किंग्स थे वो रखे थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे थे जो रूल खुद कर रहे थे, लेकिन वो रेवेन्यू वगैरह जो भी उनका एग्रीमेंट था ब्रिटिश के साथ वो उनको दे रहे थे। ब्रिटिश डायरेक्टली वहाँ रूल नहीं कर रहा था। डायरेक्टली कोई ब्रिटिश ऑफिसर, कोई ब्रिटिश गवर्नर, कोई जनरल वहाँ नहीं बैठा था। सो उन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं जिन पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था। ठीक है, डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था। इन प्रिंसली स्टेट्स को मोबिलाइज करने के लिए 1927 में एक मूवमेंट एक स्टार्ट हुई है। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस फॉर्म की गई है। द नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज व्हेन वाज जो मुस्लिम लीग है ये स्प्लिट कब हुई? ये स्प्लिट कब हुई? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग स्प्लिट रीयूनाइटेड? जो इससे पहले मुस्लिम लीग जो है ये स्प्लिट हुई थी, ये रीयूनाइट कब हुई, फिर से कब जुड़ी? 1916 में। कहाँ? लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन जब हुआ, लखनऊ सेशन, ये कब फिर से जुड़ी? एंड इसके साथ ये जुड़ी 1916 को। नेक्स्ट इज स्वराज फ्लैग जो है, स्वराज फ्लैग बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कब अडॉप्ट किया? स्वराज फ्लैग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया? इन द ईयर 1931। कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्टेड सोशलिज्म एज गोल। ठीक है, ऑफिशियली कब कांग्रेस ने सोशलिज्म को एक गोल, एक मकसद की तरह अडॉप्ट किया है, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है? इन द ईयर 1936। कहाँ पे? फैजपुर सेशन में। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डियर स्टूडेंट्स, अभिनव भारत सोसाइटी was founded in the year 1904 by V.D. Savarkar. Abhinav Bharat Society was founded in the year 1904 by V.D. Savarkar. Mandal Lal Dhingra, assassinative cousin. नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज द दिल्ली कॉन्स्पेरेसी केस। ये कब हुआ? दिल्ली कॉन्स्पेरेसी केस इन द ईयर 1912 ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड हार्डिंग। जो लॉर्ड हार्डिंग पे हमला हुआ था, अटेम्प्ट हुआ था, उसी दौरान 1912 में ये हुआ था, और इसी को हम दिल्ली कॉन्स्पेरेसी केस भी कहते हैं, दिल्ली कॉन्स्पेरेसी भी कहते हैं। गदर म्यूटिनी अटेम्प्ट ऑकर इन डैश डैश। ठीक है, इंडिया। कब हो गांधी म्यूटिनी है अटेम्प्ट, ये कब हुआ? 1915 को हुआ है ये, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। पहली जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तान में गदर म्यूटिनी हुई। ठीक है, ये एक अटेम्प्ट हुआ। कब हुआ? 1915 में। हर ये अटेम्प्ट क्यों हो रहा था? कि ताकि हम अंग्रेज़ों को कमज़ोर कहीं कहीं करें किसी किसी एंड पे, सो दैट कि हम उनसे आज़ाद हो जाएं। सूर्या सेन लीड चित्रगांव आर्मरी। ठीक, रेड, ये कब हुई? जो सूर्या सेन लीड चित्रगांव आर्मरी लीड है, ये कब हुई? ऑन 8 अप्रैल 1930 को। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? इन अक्टूबर 1940। इन अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ है। गांधी हैड स्टार्टेड हरिजन न्यूज़पेपर इन द ईयर 1933। ये डेवलपमेंट भी आपने याद रखनी है। सिमिलरली, गांधी जी इज फास्ट अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड। गांधी जी इज फास्ट अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड। इट वाज दिस फास्ट वाज इन द ईयर, ये फास्ट जो है गांधी जी ने रखा था इन सितंबर 1932। ये डेट आपने याद रखनी है। गांधी जी ने रिज़ाइन किया है फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर 1934। जो वर्धा स्कीम है, स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये कब प्रपोज की गई है? इट वाज डियर स्टूडेंट्स प्रपोज्ड इन 1937। इट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1937।
सिमिलरली ऑगस्ट ऑफर कब अनाउंस की गई थी? इट वाज ऑगस्ट ऑफर वाज announced in the month of August but in the year 1940 by whom? By Lord Linlithgow. ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज वेवल प्लान कब प्रपोज किया गया था? इन जून 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस इन द मंथ जुलाई एंड इन द ईयर 1945। अनदर डेवलपमेंट जो आई ने प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये कब रिकॉग्नाइज की बाय एक्सेस पावर्स? इट वाज INA, Indian National Alliance Provisional Government. It was recognized by excess powers in the year 1943. रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ये कब हुई? फरवरी 1946 को। ये डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ को कब एनेक्स किया गया था टू इंडिया? इन द ईयर 1947। जूनागढ़ जो है, अगेन ये एक प्रिंसली स्टेट था। अभी हम प्रिंसली स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे। इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, और हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद प्रिंसली ये जूनागढ़ भी आज़ादी मांग रहा था कि हमें हिंदुस्तान से आज़ाद कर दें। जब हिंदुस्तान खुद ब्रिटिश बरतानिया से आज़ाद हुआ तो इसको फिर हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया इन द ईयर 1947, इन द मंथ नवंबर 1947। कश्मीर एसेशन वाज साइनड। कश्मीर के साथ जो एसेशन साइन हुआ है, कश्मीर एसेशन, इट वाज साइनड ऑन 26 अक्टूबर 1947। ये भी आपको याद होना चाहिए। मणिपुर मर्ज किया गया है विद इंडिया इन द ईयर 1949। हैदराबाद को कब हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया? इन सितंबर 1948। एक ऑपरेशन इसके लिए चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये भी आपने याद रखना है। भोपाल कब मर्ज किया गया था इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ? इन द ईयर 1949। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया गया था? इंडिया ने जो इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, शुरुआत कब से की है इसकी? 1951 से इसकी शुरुआत हुई है प्लानिंग की हिंदुस्तान में, और पहला प्लान 1951 को बना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जो है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में इसकी शुरुआत, इसने फंक्शन करना कर दिया था। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये इनेक्ट कब किया हमने कब ये इनेक्ट किया है, कैसे किया है? इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1985 डियर स्टूडेंट्स बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन द ईयर 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ को इनेक्ट किया गया था। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है ये इम्प्लीमेंट कब की गई? इम्प्लीमेंट जो है, इम्प्लीमेंट इज हाईलाइटेड। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कब की गई? इन 1990, इन द ईयर 1990। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है ये कब वजूद में आई? गुड्स एंड, जिसे हम GST काउंसिल को कब फॉर्म किया गया है? व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल फॉर्मड? इट वाज फॉर्मड इन द ईयर 2016। GST काउंसिल। जो सत्या अकादमी है, ये सत्या अकादमी बड़ी इंपॉर्टेंट अकादमी है। सत्या अकादमी इसे कहते हैं। सत्या अकादमी ये इस्टेब्लिश कब की गई थी? इन द ईयर 1954। सत्या अकादमी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1944। ललित कला अकादमी वाज फॉर्मड इन द ईयर 1954। संगीत नाटक अकेडमी, अगैन इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1953। ये डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अकेडमीज़ के साथ जुड़े हैं। जो NCERT है ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? NCERT इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1961। UGC कब इस्टेब्लिश हुआ है? UGC इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1956। अगेन इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ है? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1969। DRDO कब फॉर्म हुआ है? DRDO कब फॉर्म हुआ? इन द ईयर 1958। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1974। INS Arihant Commission, it was commissioned in the year 2016. Similarly, Chandrayaan first was launched in the year 2008, dear students. अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्विकली और उनके डेट्स पे। कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मद्रास, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1971. फोर्ट विलियम कॉलेज, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1800.
Slavery was abolished in British India. Slavery, it's extremely important. Slavery was abolished in British India in the year 1844. Vernacular press agitation began in the year vernacular press agitation began in the year 1873. Coming to the another date and development, first Factory Act. It was introduced in the year 1881. First Factory Act. Number next is Age of Consent Act. Age of Consent Act was introduced in the year 1891. Census operations modernized. Census operations were modernized in the year 1901. 1901. Gadar newspaper, it was published for the first time in the year 1913. Actually started from the 1913. Trade Dispute Act, it was introduced in the year 1926. Reservation of India Act, it was passed in the year 1935. Reserve Bank of India, Bank of India Act, it was passed in the year 1935. Similarly, General Service Establishment Act grievances, General Service Est- Enlistment Act grievances, it was enacted or introduced in the year 1937. Caste Disabilities Removal Act, Caste Disabilities Removal Act, it was introduced in the year 1850. Shimla declared summer capital. Shimla was declared summer capital in the year 1864. Queen Victoria proclaimed Empress of India in the year 1887. India Coinage Act, it was introduced in the year 1898. Indian Council Act implemented, it was implemented in the year 1909.